Okay. During that mainly discussion की changes in family. Families को changes pattern क्या है? What are the changing pattern in the family system? अब उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कल का जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फैमिलीज उसमें से एक लास्ट एक टॉपिक रह गया था दैट इज टाइप्स था ना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस मैरिज का बेसिस अथॉरिटी के बेसिस या उस पे है कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बेसिस पे हमने डिस्कस किया था एंड एक बेसिस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप family cultures blood relationship basis types there are two types of family that is consanguine family and conjugal families the consanguine families का family सुना जरा ना consanguineous जरा जरा कि blood descent नहीं blood relationship पर कैसा था consanguine families सुना तब families नंको एक ngata ta na कि जैसे parents नंग ठुगी बार लगा था relationship या मनो वो क्या है that is a blood relationship एक हस्बैंड ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन क्या है दैट इज आल्सो consanguineous family consanguine means कि blood relationship basis का था then ओ तो उनके अजुपा के संग consanguine family जरा नो सरकन बसा तेने एक ये है कि conjugal families conjugal families means there's no कि relationship ये के संग mainly relationship इसको लाता था फैमिली ना रिलेशनशिप दो टाइप के हो सकते हैं अब रिलेशनशिप क्या है एक तो आपका ब्लड रिलेशनशिप है फैमिली ना हस्बैंड ना वाइफ ही ना होता ना उनका कॉन्सेंट ब्लड रिलेशनशिप नहीं है लेकिन थुगुनंग पेरेंट्स से बदला क्या है ब्लड रिलेशनशिप है थुगुनंग अभी में बदला क्या है ब्लड रिलेशनशिप है कुरांग मिंगशिंग मिंगबो ngata ब्रदर सिस्टर के बीच में क्या है ब्लड रिलेशनशिप उसको हम क्या बोलते हैं कंसंजनिन फैमिली क्या एक रिलेशनशिप ऐसा है अब दूसरे टाइप का रिलेशनशिप क्या है फैमिलीज का दूसरा टाइप जो है कॉन्जुगल कॉन्जुगल मीन्स आपका कोर्टशिप होके या मैरिज के बाद आपका होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगल फैमिली अब कॉन्जुगल फैमिलीज में फैमिलीज का रिलेशनशिप क्या है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का क्या है रिलेशनशिप वो दैट इज ए कॉन्जुगल फैमिलीज आपके ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप क्या है दैट इज ए कॉन्जुगल जब ngata शादी सोते ते सोते ngata छाड़ना ते वो कैसे ngata conjugal families no so these are the types of families ठीक है अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवन ये फैमिली से को लास्ट में as टॉपिक यूनिट पे ना चिरुक changes in the institution of family family as a institution को changes चिचिरी छाड़ो इवन को गुरजा चिरी योंदो तब इसको लगातार डिस्कशन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है अब फैमिली तो एग्जिस्ट करता है ngata सोसाइटी ने जना लेकिन फैमिलीज का क्या है इसका जो है एज ए सेम तिन्ना फैमिलीज ngata तरंग लुस क्या जने नहीं है चेजने इवन नंको केसन चेंजेस मा मंग पोचे न फैमिली नंको ngata फॉर्म से ना तारना फैमिली अथॉरिटी ऐसा बताना ngata मेड सिलेक्शन ऐसा बताना फैमिली से डिफरेंट रोल ना रिस्पांसिबिलिटी समझ को लाताना इवन ना केसन ची क्या जने चेंजेस योन योन दोनों विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होता है ठीक है तत्ते को ngata changes chiri charo families में क्या क्या changes हो रहा है ते उसको ngata discuss चाहता and it also depends on different societies society to society इतो कि रूरल एरिया से चेंजेस मांग पोजी क्यों आमे तो या अलग टाइप की चेंजेस हो सकता है अर्बन एरियाज में अलग काइंड ऑफ चेंजेस हो सकता है लेकिन ngata दूर दोस्ती जनरली ngata as a ta na as a ngata generalized chosta ना so there are some चेंजेस डॉक 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 ngata आता जैसे कि ये सारा चेंजेस जो है फैमिलीज में आ रहा है then atana first क्या है decline in extended family system ngan la ngata ta na traditionally if we look into ngata history या ngata ancestor ऐसा वा ngata ta ना कि हमारा फैमिली किस टाइप का था that was the extended family joint family that was very popular ते टाइम में कैसे ना extend या joint family सुन कैसे ना मा importance in क्या ancient time में ना yang nganma time na ngata ta na jab when we were doing our traditional occupation chose na chai ngata jingba chato chai ngata raluk na ngam podula to yang ngata horticulture last chato te chuk ngata traditional occupation chose na te na chi go ngata labor force go sang mi mang po go sang jinga last chola ngata family na mi mang po go sang yang ngata raluk chona te nang yang podul kan go sang so te beja se yang family na कैसे ना बाकी मेंबर mang po कैसे ना family aba ama khaya tenna tenna jing be ka sangma depends on person ते वजह से चिचा नखन ते वजह से ते फैमिली ना लेबर मंग पोगोस पसंग एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली के संग संग प्रेफर चुत्या
so ta taksa time na kesana ngata industrialization chen ngata service sector cho chen na mang changa ta taksa families na kesang mi un kesang ngata changma independent chen so parang rang income rang ngata chen so rang economically independent churches pe jase kya ho gaya कि there is a decline in extended family. There is a decline in the importance of the extended family. That is why people are now prefer more towards nuclear families. ठीक है, अब उसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली जो है अब कम हो रहा है. लेकिन तो उनकी ज्वाइंट फैमिली एज अ फॉर्म ngata tato की कम हो रहा है, लेकिन the relationship संग एकदम ngata खत्म सोंतना स्टार्ट किया था ना, वो नहीं है. अब ये क्या है, जैसे फैमिली नंग को तक संग आता एग्जांपल था ना, फैमिली में हो सकता है कि ngata मिंगशिंग मिंगबो मंगपो जी केसन ब्रदर सिस्टर छंगमा नंग सो दुख सटो अब आमा केसन yang जिगं yang po दुख सटो या सो दुख सटो, लेकिन responsibilities nang atate changma kesang tarong yang po chonok sarkan bo teo kesang nang ata ki fusion family. Now there is a growing of a fusion families. Extended family ta kam charak, लेकिन fusion family ठीक है. Fusion family means का ना कैसा, जैसे मैरिज टाइम का छंगमा yang po yang selasono या तेमो जिस कितपो दुख पे इच्छा ना छंगमा yang po yang तेना joint sok sang ata lasono दुख चे so माने responsibilities तरong yang po chonok teo kesang ata fusion family जन teo chwa chinno, लेकिन extended family को exact form हो कैसा decline होता, लेकिन responsibilities तरह ngata चलो अब मन सोसो दुग चक बेशक ngata लास्ट से जैसे चीज जैसे ngata सोसो दुग गो से चक, लेकिन थोड़ी ची प्रॉब्लम जी छाना ngata responsibilities तरह चलो सरकन बोलते हुआ ngata fusion family इन सरकन. ठीक है, एक चेंजेस ये आ रहा है. अब सेकंड चेंजेस क्या है, चेंजिंग अथॉरिटी पैटर्न. फैमिली नंको कैसा ngata फैमिली जी कैसा स्मॉल एक कम्युनिटी है, स्मॉल ग्रुप है, तो उसमें भी कुछ लोग डिसीजन लेते हैं फैमिलीज में भी. अब डिसीजन लेने का जो वो था कि दैट फॉर्म इज नाउ चेंजिंग और समहाउ इट हैज चेंज्ड. अब चेंजेस कैसे आ रहा था, ठीक है, फैमिली आता ये अथॉरिटीज इस तरह था ना कि मोस्टली आता सोसाइटीज ना कैसे ना मेल ओरिएंटेड फैमिली था, पेट्रियार्कल फैमिली था, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर टेकन by the male members, husband, father, or the grandfathers. So they were taking the decisions. तो वो डिसीजन जो है अब चेंजेस आ रहा है उसमें भी. अब चेंजेस डिसीजन में कैसे आ रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, ये चेंजेस ची फेस होते हैं ना. उसके पीछे ये है कि नाउ देयर इज अ चेंज इन फैमिली ऑक्यूपेशंस में चेंजेस आ रहा है. Now family members are becoming independent. Now each member of the families are earning. So that is why there is a changes in the authority. अब authorities में भी change आ रहा है. सारे लोग कमाते हैं, लेकिन nga ninga था family structure है सब अतारना सु संगमा कैसे चीज़ें का depend है पसंग. So उस हिसाब से वो decision लेता था. अब वो नहीं रहा, हर कोई independent हो गया, तो इसी की वजह से ये authorities में भी change आ रहा है. Then हमको ngata change होगा. तो अत्य बना के संगाला ngata या patriarchal families या matriarchal families हैं यहाँ में था मेल मेंबर and फीमेल मेंबर. लेकिन अब क्या है, there is a growing of a new concept called symmetrical family या egalitarian families. Symmetrical या egalitarian families तो उन्होंने कहा कि decision कैसे ना छंगमा डिस थी छंगमा लोग लेना. So उस टाइप की उस हिसाब से मतलब अथॉरिटी अजून नम को अंकेसन फैमिली ना चेंजेस योंग लोग सरकन बो. ठीक है, एंड देन चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन. अब वुमेन का स्टेटस फैमिली से नाइस तीन ऑर्गन चेंज होगा. अनलाइक कैसा वुमेन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में क्या था, खासकर पेट्रियार्कल सोसाइटीज में क्या था कि वुमेन वर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली मेल मेंबर का डिपेंडेंस. उस हिसाब से वो घर के काम वगैरह करते थे, उस टाइप का कॉन्सेप्ट था. अब वो सारा चेंज हो रहा है क्योंकि नाउ फीमेल आर ऑल्सो अर्निंग, दे आर ऑल्सो अर्निंग बिकॉज अब ऑक्यूपेशन में चेंज आ गया, इकोनॉमिक एवेन्यूज काफी सारे ज्यादा है, उसी की वजह से वुमेन का स्टेटस में भी चेंज आ रहा है. चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि नाउ दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, सो नाउ दे आर नॉट नो मोर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल मेंबर्स. तो उसी की वजह से वुमेन का स्टेटस सोसाइटी अब फैमिलीज में भी काफी अच्छा हो गया. ठीक है, सो नाउ दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन डिसीजंस वगैरह, उसमें भी बराबर हिस्सा लेते हैं. सो उसमें भी चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस. एंड देन फोर्थ क्या है, चेंजिंग इकोनॉमिक फंक्शंस. इकोनॉमिक फंक्शंस नंको कंप्लीट चेंज होता है. लगाता सोसाइटी के संग फार्म या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन नंको या कारण के संग फैमिली ना आता जॉइंट फैमिली नंगता सोसिएट फैमिली नंको लास्ट डिवीजन कारण के का फैमिली से उन्होंने के संग में नाता रूरल एरियाज या नाता गाने फैमिली है सब आता ना, उसी में नाता फैमिली नंको लास्ट संग जानो तना ना फैमिली नंगाता प्रोडक्शन अच्छा कंजम्पशन भी हम करते हैं.
लेकिन दंग तिनी फैमिलीज को कैसे चेंजेस सोते ची सोते नो ना नाउ इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ अ कंजम्पशन फैमिलीज का कैसे था सिर्फ कंजम मांग छे चानो कि हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसी की वजह से इकोनॉमिक फंक्शंस में भी फैमिलीज में चेंजेस आ रहा है जर, ठीक है। एंड देन there's a next ngata changes family na chi thong do ना फ्री चॉइस ऑफ मैच सिलेक्शन, ठीक है। अब मैच सिलेक्शंस में आपके मैरिज के टाइम पे आपके पार्टनर्स कौन सिलेक्शन करते हैं उसमें भी चेंजेस है। इफ यू लुक इनटू ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, and there, most of the cases, decisions were taken by the elder members, either your parents, grandparents. So they are taking the decisions कि आपका मेट सिलेक्शन कौन होगा, किस बेसिस पे करेंगे। सो दे आर डूइंग द डिसीजंस। तो उस हिसाब से हमारे वहाँ पे क्या ज्यादातर क्या होता है कि अरेंज मैरिज। सो नाउ देयर इज अ चेंज और शिफ्ट इन दैट पैटर्न, ठीक है। अब उसमें चेंजेस क्या आ रहा है, फ्रॉम उस हिसाब से चेंज होके अब नाउ द पीपल आर लाइक बिकम मोर इंडिपेंडेंट। उसी के हिसाब से अब वो अपने हिसाब से चॉइसेस करते हैं। सो देयर इज अ ग्रोइंग अप ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ इन द सिलेक्शन वी से द लव मैरिज। तो उस टाइप का ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। तो वो एक चेंजेस है, उस चेंजेस के पीछे भी रीजन यही है कि लोग इंडिपेंडेंट हो रहा है, डिसीजन इसीलिए वो खुद लेते हैं, इंडिविजुअलिज्म ग्रोथ हो रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये सारा चेंजेस है। अब मेट सिलेक्शन में क्या है, मोर काइंड ऑफ फ्री चॉइस ऑफ मेट लोग करते हैं, ठीक है। अब उस वो भी चेंजेस आ रहा है हमारे सोसाइटीज में। लेकिन रूरल एरियाज में भी इतना नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज में देयर इज लाइक सडन शिफ्ट इन दिस in the cases of one day सिलेक्शन ऑफ द मेट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में हमारा क्या है, अच्छा, डिक्लाइन इन फैमिली साइज नंको कैसे ना डिक्लाइन चारू सर kan बोलता है। उसमें क्या है कि अर्लियर हमारे एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली में हम बैठते थे, एंड इन दैट जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली देयर यूज्ड टू बी मोर देन 3 4 और 5 जनरेशंस ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, वो कम होके अगर हमारा फैमिली साइज हैज बिकम स्मॉल, एंड उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। और न्यूक्लियर फैमिलीज में husband, wife, and their unmarried children are living together. So family size has become smaller. ठीक है, वो changes आ रहा है। And then एक ये भी है कि हमारे changing attitude toward marriage and sex। अब ngan time का दिनी टाइम में ngata compare चलो ngan time का ngata marriage कैसा ना एक sanctity था, वो religious उस हिसाब से आप मानते थे, and divorce वगैरह आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड सेक्स इज काइंड ऑफ आप मैरिज के पहले आप सोच भी नहीं सकते। सो दैट वाज काइंड ऑफ कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे उसमें भी चेंजेस आ रहा है, एंड सेक्सुअल इज लाइक नाउ बिकम एन एक पर्सनल या उस हिसाब से है। तो इतना सोसाइटी का बाउंड नहीं रहा, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज या वेस्टर्न आप सोसाइटीज में देखेंगे। एंड देन मैरिज में भी क्या है, मैरिज का भी चेंजेस काफी सारा हो गया। अर्लियर टाइम पे जब आप सेक्स की बात करते हैं, इट हैपन्स ओनली आफ्टर मैरिज। लेकिन आज के अर्बन सोसाइटीज में, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या है कि देयर आर न्यू काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट लाइक लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग अरेंजमेंट या लिविंग टुगेदर पीपल, या उसको हम कोएबिटेशन भी बोलते हैं। सो इसमें क्या है, आप मैरिज से पहले भी साथ में बैठते हैं। तो वो इस हिसाब से सेक्स एंड मैरिज का जो एटीट्यूड लोग किस तरह से देखते हैं उसमें भी काफी चेंजेस अब आ गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट उसमें क्या है, जैसे फैक्टर ऑफ चेंज इन फैमिली से वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस हिसाब से हम मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ब्रीफली इना जो आता नहीं, ये सारा जो है आपका चेंजेस है। लेकिन फैक्टर आता नहीं उन डिटेल आप लोग देख लेना। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी ये चेंजेस सारा आ रहा है। एजुकेशन फैक्टर्स है, दांतरी टाइम में था एजुकेशन ठीक ठाक हर मॉडर्न एजुकेशन था, उस हिसाब से भी एटीट्यूड काफी चेंज हो रहा है। लीगल फैक्टर्स अब ज्यादा है, डाइवोर्स वगैरह आप इजीली ले सकते हैं, अर्लियर टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड देन अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन मीन नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन मी उनके संग सोसाइटी चीजें जमीन अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग सोसाइटीज के लोग जब आप मिलते हैं, तो आपका आइडियाज काफी माइंड ग्रो हो जाता है, ओपन माइंडेड हो जाते हैं। उस हिसाब से भी फैमिलीज के उस पैटर्न में भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है। सो ई समय के संग आता फैमिली नमको के संग चेंजेस चीचर बनस कोला, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हम आपका ये सेकंड यूनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम दूसरी यूनिट के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।